गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एजुकेशन मैनेजमेंट एंड इंक्लूसिव स्कूल के अंतर्गत हम विद्यालय प्रबंधन का अध्ययन कर रहे थे। उसके अंतर्गत हमने एक शैक्षणिक संस्था को चलाने के लिए किन किन का मैनेजमेंट करना होता है उसके बारे में हम विस्तार से बहुत चर्चा कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है वित्तीय प्रबंधन। वित्तीय प्रबंधन से तात्पर्य है अर्थव्यवस्था। किसी भी शैक्षणिक संस्था जो लाभ के उद्देश्य से स्थापित की जा रही है, सार्वजनिक हित के उद्देश्य से तो की जा रही है, पर आर्थिक रूप से लाभ प्राप्त होने के उद्देश्य से भी की जाती है। तो संस्था में कितना पैसा आया और कितना पैसा कहाँ कहाँ कैसे कैसे इन्वेस्ट होगा और कितना लाभ होगा, इन सब का ब्यौरा रखना और उसी के अनुसार उसका खर्च करना, उसको देना या खर्च करना, उसको संचित करना का प्लान बनाना, वो वित्तीय प्रबंधन कहलाता है। और जिस संस्था में वित्तीय प्रबंधन अच्छा नहीं होता है, वो संस्था कभी भी जो है प्रगति नहीं करती। वित्तीय प्रबंधन सॉलिड होने पर ही जो है प्रगति होती है, विकास होता है। इसलिए किसी भी संस्था का वित्तीय मैनेजमेंट, फाइनेंस मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। कितना कहाँ से कैसा प्राप्त होगा, किस तरीके से हम ज़्यादा फायदा प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जब हम व्यवसाय को, ये भी एक व्यवसाय है और व्यवसाय को लेके बैठे हैं, तो व्यवसाय के माध्यम से व्यवसायिक वृद्धि जो आर्थिक लाभ को ध्यान में रख के ही मानी जाती है, और वो वृद्धि तभी होती है जब व्यवसाय लाभ की ओर जाता है या बेनिफिट की, प्रॉफिट की ओर जाता है। वित्तीय मैनेजमेंट से यही तात्पर्य है कि जिस विद्यालय के प्रधानाचार्य एवं प्रबंधन समिति में वित्तीय प्रबंधन की योग्यता होती है, उस विद्यालय की छवि हमेशा जो है श्रेष्ठ होती है। और वित्तीय प्रबंधन इसीलिए किया जाता है। इसमें आप लिखो वित्तीय प्रबंधन का लोक कल्याण के लिए राजा धन का उपयोग करता है। वित्तीय प्रबंधन जो है जिस विद्यालय का विद्यालय के प्रधानाचार्य एवं प्रबंध समिति में वित्तीय प्रबंधन की योग्यता होती है, उस विद्यालय की छवि उतनी ही श्रेष्ठ मानी जाती है। कि प्रबंध समिति और विद्यालय के जो संस्था प्रधान है, उनका प्रबंधन जितना अच्छा होगा उतनी ही उसकी जो है
संस्था जो है विकास करेगी, प्रगति करेगी। बिना मैनेजमेंट के जो है संस्था कभी भी जो है विकास नहीं कर सकती है। अब है परिभाषा। परिभाषा वित्तीय प्रबंधन की परिभाषा देखो। ब्राइम के अनुसार वित्तीय प्रबंधन आर्थिक निर्णय लेने, वित्तीय प्रबंधन आर्थिक निर्णय लेने की वह प्रक्रिया है जो व्यक्तिगत उद्देश्यों और उपक्रम के लक्ष्यों में समन्वय स्थापित करती है। ये वित्तीय प्रबंधन आर्थिक निर्णय लेने की वह प्रक्रिया है जो व्यक्तिगत उद्देश्य, क्योंकि हम कोई भी जब बिजनेस चालू करते हैं, बिजनेस स्थापित करते हैं, तो अपना व्यक्तिगत लाभ का हमारा उसका उद्देश्य रहता है, और उपक्रम के लक्ष्यों में समन्वय, जो उसके अधीन कार्य कर रहे हैं उनको भी उसका बेनिफिट मिलना होगा। दोनों में समन्वय स्थापित करके मैनेजमेंट करना जो है वित्तीय प्रबंधन कहलाता है। दूसरी परिभाषा लिखिए, इजारा के अनुसार वित्तीय प्रबंधन का तात्पर्य एक महत्वपूर्ण आर्थिक स्रोत अर्थात पूंजी कोष के कुशलतम उपयोग से होता है। वित्तीय प्रबंधन का तात्पर्य एक महत्वपूर्ण आर्थिक स्रोत अर्थात पूंजी कोष के कुशलतम उपयोग से होता है। इस प्रकार से जो हम कह सकते हैं कि किसी भी संस्था की प्रगति अवनति जो है उसके वित्तीय मैनेजमेंट पर निर्भर करती है। जब तक हमारे पास पर्याप्त पैसा नहीं होगा तो हम सुविधाएं नहीं उपलब्ध करा पाएंगे। इन परिभाषाओं से ये स्पष्ट होता है कि वित्तीय प्रबंधन व्यावसायिक उपकरणों के चहुमुखी विकास के लिए जो है एक विधिक कानून है।
जिसके लिए जो है आपको पता हो अकाउंटेंट रखे जाते हैं, सीए वाले जो होते हैं अकाउंटेंट, वो एक संस्था के अकाउंट का काम को संभालते हैं। कितनी पैसा आया, कहाँ इन्वेस्ट हुआ, कहाँ कितना गया, कितनी बचत हुई, कितना टैक्स में जाएगा, इन सब का प्रबंधन इसके अंतर्गत किया जाता है। आपने गृह कार्य लिखे, वित्तीय प्रबंधन को समझाइए। साथ ही घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने हाथों को सैनिटाइज करिए, जब भी घर से बाहर निकले मास्क लगा के निकले, नियमित रूप से जो है दूसरों को भी अवेयर करें, सजग करें। ये घातक कीटाणु है जो हमारे जान की तक बननी आ रही है, लाखों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इसलिए कृपया करके अपने घर के आसपास के लोगों को भी इससे सजग करें। ओके, थैंक यू।